राम राम जी, कैसे हैं आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा में स्वागत है। और आज है रविवार और इस टाइम पे शाम के 4 या सवा 4 का ये टाइम है जिस टाइम से मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया है। और सुबह में बहुत सारे कपड़े धोए थे क्योंकि आज एडिटिंग का काम नहीं था, कोई वीडियो आज नहीं गया है। तो बस अब ये सूख चुके थे अच्छी तरह से और उनको उतार कर लेकर के आई हूँ। थोड़ी देर दिन में रेस्ट किया था, एक दो अपने अब काम निपटाए हैं, तो मैंने सोचा कि चलो अब और कोई काम तो है नहीं, मैं अपने जो कपड़े हैं वो तह लगा करके रख देती हूँ। क्योंकि वही होता है जब कपड़े एक बार संगवाए जाएँ अच्छे से तो भी ये होता है कि हाँ जैसे बहुत सारा काम हमने कर लिया है। और ये जो गद्दे के कवर हैं वो भी मैंने धो दिए थे, दोनों के डालूंगी तो मैं बाद में, अभी तो खैर नहीं डालूंगी। और बच्चों के जो कपड़े हैं वो मैं इस टोकरी में रख दूंगी। और एक अलमारी का जो एक रखना है वो भी मैंने खाली कर दिया है, उसमें भी मैंने इनके कपड़े तह लगा करके रख दी क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए हैं। और कुछ कपड़े मुझे हटाने भी हैं क्योंकि वही है, गर्मी के हिसाब से हम कई बार घिसे जो कपड़े होते हैं वो रख लेते हैं कि नहीं यही मतलब कि सुहाते हैं ज़्यादा गर्मी में। और अब गर्मी कम हो जाएगी तो उनको भी मैं हटा दूंगी। और कुछ कपड़े बच्चों के भी ऐसे हैं, जैसे कुछ रख लेते पूरी बाजू के हैं कि इस वजह से कि मच्छर वगैरह हैं, तो वो चीज़ भी अब लगभग ख़त्म हो ही चुकी है। तो कुछ कपड़े मुझे इनमें से हटाने भी, क्योंकि क्या होता है कि बच्चे हैं डाल करके बाहर भी चले जाते हैं, उनको नहीं पता होता। मैं ऊपर होती हूँ, पता नहीं कौन से कपड़े मैंने पहनाए होते हैं, वो निकाल करके दूसरे पहन करके बाहर चले जाते हैं। तो इस वजह से मैंने सोचा कि जो भी कपड़े ऐसे हैं जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये अब नहीं मतलब यूज होने चाहिए, उनको मैं निकाल दूंगी। और कपड़े मैंने सारे सेट करके अच्छे से अपनी जगह पर रख दिए, जो भी जहाँ पर रखना था। और उसके बाद आ गई मैं यहाँ पर जो बेड में से मुझे फटे पुराने कपड़े निकालने थे वो निकालने के लिए, क्योंकि बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान हो चुका है। और मुझे ये लग रहा है कि शायद इसी वजह से मैं ज़्यादा मतलब वो रहती हूँ, हाँ आज ये करना आज ये करना। अगर फालतू की चीज़ें मैं हटा दूँगी, बस बिल्कुल कम ही चीज़ें रखूँगी, तो मेरा काम भी थोड़ा सा आसान हो जाएगा। इस वजह से मुझे ये है कि बस बेड में से जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें वो सारी निकल जाएँ और सामान मुझे जो लेना होगा मैं ले लूँगी, वरना फिर मैं जमा भी करवा के आ सकती हूँ। जैसे 2-4 चीज़ें मैं ज़रूरत की ले लूँगी, बाकी जो कपड़ा है वो मैं जमा करवा दूँगी वहाँ पे। जब भी मुझे ज़रूरत होगी तब भी मैं अपना जो सामान लेकर के आ सकती हूँ। और अब बस जो कपड़े मुझे ये है कि हाँ जो बिल्कुल ही ख़राब, जैसे जो सूती कपड़े होते हैं वो ना तो जो बिछोना बिछाई हम बनाते हैं उसमें यूज हो सकते हैं। बच्चों के कपड़े होते हैं, कई बार कढ़ाई के सूट होते हैं, पैंट वगैरह होती हैं, तो वो चीज़ें बिछाई में तो यूज हम नहीं कर सकते, तो वो हमें देनी होती हैं। अब मैं इनमें से जो कपड़े ये है कि मुझे हाँ बिछोना हम बना सकते हैं, जैसे कॉटन के सूट होते हैं वो होते हैं, तो वो सारे मैं एक कट्टे में अलग से रख लूँगी। और जो बिल्कुल ही ख़राब है वो मैं इससे दूसरे कट्टे में डाल करके दे करके आ जाऊंगी। और मेरे पास बहुत सारे कमेंट आए जब भी मैं ले करके आई सामान की दीदी वो शॉप दिखाओ, क्योंकि कुछ लोग, कुछ क्या अब तो बहुत सारे लोग हैं हमारे यहाँ आसपास से भी देखते हैं, तो उनको तो होता है कि दीदी कौन सी दुकान पे गए थे, कैसे क्या होता है, यानी किस चीज़ के साथ कितना पैसे कटते हैं या कम होते हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं अब की बार जब भी जाऊँगी 1-2 दिन 10 दिन बाद जब भी जाऊँगी, यानी मुझे टाइम मिलेगा, तो मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊँगी कि हाँ एक चीज़ लेते हैं हम उसमें कितने पैसे वो काटते हैं कपड़े के, यानी पूर किस हिसाब से पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें अच्छे से। और अब मैं यहाँ पे जो मेरे पास एक्स्ट्रा दामन रखे हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे मैं लेकर के आई थी, मुझे तो ये था कि हाँ मतलब बहुत सारी जो पहन करके बनाएंगी तो अच्छा लगेगा दामन, लेकिन कोई भी पहनने वाला नहीं मिलता है, कोई भी नहीं। मैं अकेली ऐसी हूँ जो खुश होकर के पहनती हूँ, तो मैंने सोचा कि अगर मिलेगा भी तो मैंने 4 दामन अपने पास रख लिए हैं। और जो ये 5-6 दामन एक्स्ट्रा है मेरे पास, ये मैं दे करके आ जाऊँगी। जो मेरी बहन है उनके घर से मैं लेकर के आई थी, यानी जो मेरी ताई मौसी है उसकी है ये। तो 3 मैंने ऊपर रख ली थी और 1 मैंने इनमें से रख लिया है। और ये देखिए यहाँ पे कट्टा भी मैंने भर कर रख दिया है। राम राम जी, तो इस टाइम पे 5:15 हो चुके हैं और लगभग 1 घंटा मुझे लग गया, क्योंकि 4:15 के आसपास वीडियो स्टार्ट हुआ था। तो बस पहले जो कपड़े हैं उनको तह लगा करके रखा है और फिर मैं अपना वो जो सामान निकालने के लिए लग गई थी, जो मुझे मतलब कपड़े बदलवा करके लेकर के आने हैं, वो मेरी बात आप लोगों से हो चुकी है। और बस उसके बाद जो दामन रखे थे मेरे पास एक्स्ट्रा, क्योंकि वो वैसे ही रखे हैं, कोई डालने वाला मिल तो रहा नहीं है, फिर क्यों खाम खाई में वही बात है भीड़ करनी। तो इस वजह से वो मैं 4 दामन मैंने अपने पास रख लिए और बाकी के जो मैं अपने वहाँ पे हम लेकर के आए थे, मतलब जो मेरी मौसी ताई दोनों ही बोलती हूँ मैं उनको, तो उनके हैं वो उनके घर पे मैं पहुँचा दूँगी। और बस अब जो आलू हैं वो उबलने के लिए रखे हैं मैंने, क्योंकि मैं एक नाश्ता ही हम बोल सकते हैं, मतलब वो रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी है, आलू और बेसन से बनने वाला झटपट नाश्ता। तो मैं भी पहली बार ही ट्राई करूँगी और देखेंगे कैसा बनेगा, तो आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगी ज़रूर।
तो मैंने सोचा कि चलो पहले थोड़ी सी बात कर लेती हूँ और उसके बाद अपना जो काम करेंगे, क्योंकि अभी तो टाइम लगेगा, आलू अभी उबलने के लिए रखे हैं। और मेरे पास कमेंट आया था, अनीता सहारन है शायद, हाँ इसी आईडी से आया था, और उन्होंने पूछा था कि बेटा जो आप ज्वेलरी लेकर के आए हो वो कहाँ से लेकर के आए हो, मुझे भी लेनी है अपने लिए और अपनी बहू के लिए, तो मुझे ज़रूर बताना और वीडियो में बताना, क्योंकि कमेंट मुझे पढ़ने मतलब रिप्लाई आप करते हो वो मुझे नहीं देखना आता है इस वजह से। तो आंटी मैंने तो हमारे यहाँ पे मतलब जो शहर है टोहाना, तो वहाँ की लोकल मार्केट से ही ली थी। और ये जो दुकान है ये स्पेशल वैसे भी मिलती है, मतलब छोटी मोटी दुकान हर शहर में होती ही हैं, जहाँ से मतलब स्कूल वगैरह में फंक्शन होते हैं तो वहाँ से ले कर के जाते हैं किराए पर, वो सामान भी होता है। और वैसे भी थी वो दुकान एक जहाँ से मैंने ली थी, आधी चीज़ मैंने वहाँ से ली थी, जैसे तागड़ी थी वो थी, और बाकी वहाँ से लिए थे। दूसरी जो दुकान थी जहाँ पर ये जो मतलब सुनार होते हैं, जो ज्वेलर्स की दुकान होती हैं वो उनके कांटेक्ट में होते हैं, वो वहाँ से जो भी होती है ना ज्वेलरी बॉक्स होते हैं, डिब्बी होती हैं, या फिर जो लॉकेट होता है वो उन जो माला से होती है, मणि से होते हैं, उसमें हम पिरवा लेते हैं। तो वो दुकान थी जहाँ से मैंने गंठी कलसरी माला ली थी। तो मिल जाती हैं ये, तो ऐसी कोई बात नहीं है, आपके वहाँ पे भी होगी दुकान जो आपके वहाँ पे शहर पड़ता है। और हिसार में भी है, वो बार बार जब मैंने दिखाया था सामान, तागड़ी जो चुंदड़ी में लेकर के आई थी, पैरों की जो लेकर के आई थी, तो उस टाइम पे मेरे पास बहुत सारे आए थे कि कॉन्टैक्ट नंबर दो, उनकी जो शॉप का पता दो, तो वो मेरे पास है, मतलब कि फ़ोटो दुकान का जो आगे बोर्ड लगा होता है उसकी, तो वो आज मैं लगा दूँगी, देख लेना आप साइड में एडिटिंग के टाइम पे। तो आप नंबर भी ले सकते हैं वहाँ से और पूरा पता भी ले सकते हैं, ठीक है। और बस अब तो और तो कुछ नहीं, अपना काम शुरू करेंगे, और जो प्लांट्स है उनमें पानी डालने का काम भी करना है। और आज मैंने बिंदी लगाई है, क्योंकि 2 वीडियो जा चुकी है उसमें मैंने बिंदी नहीं लगाई, तो मेरे पास कमेंट आए, दोनों ही वीडियो पे कमेंट आए कि बिंदी कहाँ है। तो सॉरी, कोई बात नहीं, एक आध बार तो चल जाता है, वरना मैं लगाती हूँ। अब देखो मैं लगाती हूँ, पहले मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती थी, बिल्कुल भी नहीं, चाहे वीडियो होती, चाहे कहीं पे आना जाना होता, कुछ भी होता, कुछ भी नहीं लगाती हूँ। लेकिन अब मुझे ये बताए कि दिन भी नहीं लगाई तो उसी दिन कमेंट आ जाएंगे कि सीमा बिंदी कहाँ है। तो कोशिश करूँगी कि हर वीडियो में बिंदी लगाऊँ ही लगाऊँ। तो चलिए अपना जो काम है वो स्टार्ट कर लेते हैं। और यार चैनल को सब्सक्राइब किया करो, क्यों कर रहे हो आप ऐसा मेरे साथ? मुझे ये था कि जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे, मतलब जो कोथड़ी की वीडियो थी 10-11 तारीख के आसपास मेरा भाई कोथड़ी लेकर के आया था, उसके बाद तक अगस्त के लास्ट तक 20 दिन में इतनी स्पीड से सब्सक्राइबर बढ़े हैं, इतनी स्पीड से बढ़े हैं, हर रोज़ 90, 100, 110 इस मतलब ये एवरेज निकल रही थी सब्सक्राइबर की। लेकिन वहीं फिर 1 अगस्त से बोल रही हूँ मैं, जुलाई तक सॉरी गलती बोल गई, लेकिन 1 अगस्त से आज 22 अगस्त हो चुकी है। मैं बताऊँ इतना बुरा हाल है, वरना उस हिसाब से मुझे ये था कि 7, 8 या फिर 10, 11 अगस्त तक 5000 कंप्लीट हो जाएंगे और हम 5K पे केक कटिंग करेंगे। लेकिन पता नहीं आप वो दिन कब लेकर के आओगे मेरे लिए और हम केक कटिंग करेंगे, क्योंकि मैंने आज तक किया बस केक कट, वो वैसे ही लॉकडाउन में आपको पता है कैसे सेलिब्रेट किया था हमने रंगीला हरियाणा का बर्थडे। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप जल्दी से ये मेरी विश पूरी करो, प्लीज़ ऐसा ना करें, जल्दी से आप 5000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाएं और केक की कटिंग करवाएं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ पर आ गई हूँ मैं रसोई में और यहाँ पर बाहर बैठ करके ही मैं बनाऊँगी, क्योंकि लाइट आ चुकी है। वैसे तो 6 बजे आती है, लेकिन आज जल्दी आ गई, 5:30 के आसपास का ये टाइम है, इतना ही टाइम है, यानी 6 नहीं बजे थे। तो सारा सामान मैंने अपना रख लिया और अब कटोरी में ले लिया था मैंने बेसन। और यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये है कसूरी मेथी और जीरा और अजवाइन, 3 चीज़ें थी, तीनों चीज़ें मैंने डाल ली हैं। और अब मैं डाल रही हूँ जो धनिया पाउडर है वो, हल्दी, और उसके बाद डालूँगी नमक। तो नमक डालने के बाद जो लाल मिर्च है वो डालूंगी, और जो लाल मिर्च डालूंगी मैं वो दरदरी जो कुटी हुई लाल मिर्च होती है वो है, यानी पीस रखी है मैंने, अभी पीसी थी साबुत लाल मिर्च मंगवा करके। क्योंकि जो ऐसे पापड़ होते हैं, अब ये जो रेसिपी मैं बनाऊंगी तो उनमें इस तरह की जो मिर्च है वही अच्छी लगती हैं।
तो बस जो सारे मसाले मैंने इसमें डाले हैं अब उनको अच्छी तरह से मैं बेसन में मिला लूँगी और उसके बाद जो पानी है वो डालकर इसका अच्छा सा एक घोल बनाएंगे। और शुरू में हम कम पानी डाल करके घोल बनाएंगे ताकि इसमें कोई भी गांठ ना रहे, अच्छी तरह से जो बेसन है वो मतलब मिक्स हो जाए। और उसके बाद फिर बाकी का जो पानी हमें डालना होगा वो हम डालेंगे। तो अब बस इस विस्कर की सहायता से मैं अच्छी तरह से इसका एक घोल बना करके रख लूँगी। और एक नाम मुझे लेना है, आज है मन्नत का बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे मन्नत बेटा, भगवान आपको खुश रखे, हेल्थ और वेल्थ दोनों दे। और यहाँ पे चूल्हा मैंने जला लिया और मैं आज वही जो बिजली वाला चूल्हा है, मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाया था, तो उसी पर बनाऊंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा तेल मैंने डाल लिया है, तेल तब तक गर्म हो जाएगा, तब तक थोड़ा सा मैं और बेसन को अच्छी तरह से चला लूँगी। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का जो घोल है वो हमें तैयार करना है, बिल्कुल पतला घोल तैयार करना है। तो घोल तैयार हो चुका है और जब बस तेल गरम हो जाएगा हमारा अच्छे से, उसके बाद हम इस घोल को इसमें डाल देंगे। और यहाँ तब तक मैं अपने जो आलू हैं वो भी छील करके रख लूँगी। और आलू को वैसे तो हमें कद्दूकस करना था, लेकिन आलू बहुत ही ज़्यादा नरम हो गए थे, यानी ज़्यादा गल गए थे, तो इस वजह से मुझे ये वैसे ही मैश करने पड़ेंगे हाथों से ही, लेकिन उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा जो तेल है वो अच्छे से गर्म हो चुका है। उसके बाद जो बेसन का घोल बना के रखा हुआ था वो डाल दिया है और अब अच्छी तरह से इसको चलाएंगे। और मीडियम कर दिया था मैंने, और इसका यही फ़ायदा है, वैसे हम मीटर पर बनाते तो उसमें जो आँच है वो एक समान रहती है, मतलब ना कम होती है ना ज़्यादा होती है। इसमें हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं, हाई भी कर सकते हैं, मीडियम भी कर सकते हैं। तो अब मैंने मीडियम कर दिया था इसको, और मीडियम आंच पर ही हमें ये पकाना है, ना ज़्यादा लो पे पकाना है ना ज़्यादा हाई पे पकाना है। तो और लगातार इसको चलाते रहें, 1 मिनट के लिए भी हाथ नहीं रुकना चाहिए हमारा, लगातार इसको चलाना है। और बहुत ही जल्दी 2-3 मिनट में ही ये मतलब एक जो गाढ़ा सा जो पेस्ट सा होता है वो बन जाता है। और थोड़ा सा पानी मैंने ज़्यादा डाल दिया और मैं उस चक्कर में मतलब चलाती रही। उन्होंने तो ऐसा कर दिया था जो मैंने रेसिपी देखी थी कि मतलब एक जैसे आटा नहीं हम गूंथते हैं उस तरह का, लेकिन मेरा ऐसा नहीं हुआ कि जैसे आटा हम गूंथते हैं, इतना सख्त नहीं हुआ, बस मतलब हाँ अच्छी तरह से गाढ़ा ये हो चुका था। तो अब मैंने इसको उतार लिया है और इसी चक्कर में मैंने इसको 2-3 मिनट की बजाय, उन्होंने 2-3 मिनट पकाया था, मैंने इसको लगभग 5 से 7 मिनट तक पकाया कि ये गाढ़ा हो जाए, लेकिन इतना गाढ़ा ये नहीं हुआ जैसे उनका हो गया था। तो अब मैंने इसके अंदर जो आलू है वो डाल दिए, थोड़ी देर के लिए रख दिया था, तब तक मैंने अपना सामान उठाया। मतलब ज़्यादा इसको ठंडा भी नहीं करना है और ज़्यादा गर्म में भी नहीं डालना है, मतलब इतना हो जाए कि हाँ हम इसमें हाथ है वो आसानी से डाल सकें। तो बस उसी वजह से तो आलू मैंने यहाँ पर डाल दिए इसके अंदर, और हाथ लगा करके मैं देख रही थी, लेकिन अभी थोड़ा सा गर्म था, तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो तब तक मैं अपने जो ये मैंने जो होते हैं टिफ़िन होते हैं उनके जो ऊपर का जो ढक्कन है वो ले लिया है, क्योंकि थाली में हमें ये वो करना था, निकालना था, लेकिन थाली फ्रीज़र में जैसे रखना है हमें निकाल करके, तो वो थाली मेरी फ्रीज़र में नहीं आ रही थी, क्योंकि फ्रिज छोटा है, बड़े फ्रिज में तो आ जाएगी, लेकिन थाली फ्रीज़र में बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। फ्रिज में नहीं, फ्रीज़र में हमें ये रखना है, मैं बता देती हूँ। तो अब यहाँ पे मैं आलू को इस स्पैचुला की उससे ही मतलब इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, क्योंकि हाथ अभी भी इसमें नहीं लग रहे थे, बहुत गर्म था अभी भी ये, लेकिन इससे भी अच्छे से हो जाएगा, कोई बात नहीं है। और जो घी है वो मैंने लगा करके रख लिया है। तो बस इसको अच्छी तरह से चलाते रहेंगे तब तक ये अच्छी तरह से मिक्स नहीं हो जाता है। और इसे के लिए आए थे जो ये चूल्हा है बिजली वाला, इसके लिए उस दिन बहुत सारे कमेंट आए कि दीदी कितने का लेकर के आए, कहाँ से लेकर के आए। तो ये लोकल मार्केट से हम लेकर के आए हैं, टोहाना से, और 750 से 800 रेट तक का ये मिलता है, इन 2 रेट का ये मिलता है। तो आप लेकर के आ सकते हैं। और ठीक है, मतलब कि हाँ जैसे गर्मी के हिसाब से तो मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है कि पंखे के नीचे बैठकर भी हम काम कर सकते हैं। तो अब जो भी हमारा पेस्ट था वो सारा हमने निकाल लिया है, इनने जो ढक्कन थे हमारे पास उनमें, और अच्छी तरह से जो कढ़ाई है उसको भी साफ़ कर दिया था। बस अब इसको अच्छी तरह से फैला लेंगे इनमें, ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाए। और इससे नहीं हो रहा था मतलब स्पैचुले से, तो मैंने हाथ से कोशिश की कि चलो मैं इससे अच्छी तरह से इसको सेट कर देती हूँ, चारों तरफ से अच्छी तरह से सेट हो जाएगा, तभी इसके जो पीस हैं वो अच्छे कटेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोनों जो ढक्कन है उसमें मैंने अच्छी तरह से इसको सेट कर दिया है। और अब हम इसको रख देंगे फ्रीजर में, और 10 मिनट ही काफ़ी हैं। 10 मिनट में अच्छी तरह से सेट हो गया था, मतलब इसके जो पीस हैं वो अच्छी तरह से कट गए थे। और अब मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आप लोगों को मेरे जो प्लांट्स, क्योंकि मैंने इनको अलग अलग जगह पे रख दिया, पहले ये एक ही जगह पे रखे हुए थे। और ये जो बेल है वो इतनी नीचे तक आई हुई थी, जैसे नीचे तक टहनी लटक रही, सारी जो टहनी थी वो यहाँ तक लटकी हुई थी। तो लेकिन क्या हुआ, कल मैंने सुबह में अच्छी तरह सेट करके रखे और मैं ऊपर चली गई एडिटिंग का काम करने के लिए। फिर वही होता मेरा सारा दोपहर, मतलब शाम को ही मैं आती हूँ,
मैं नीचे आई तो मैंने देखा कि जो सारे प्लांट्स हैं वो कोई नीचे गिरा रखा है, कोई कहीं कोई कहीं। तो गाय ने खुला करके जो सारी बेल थी वो मतलब नीचे गिरा दी, और ये बहुत ही नाजुक है, टूट जाते हैं मतलब जल्दी। और यहाँ पे देखिए ये जो केली का पेड़ है वो भी मतलब प्लांट्स है उसको भी खा गई है। और यहाँ पे जो ये है पाम ट्री, ये उस पाम ट्री के पास रखा होता वहाँ पे इतनी ऊपर इस मनी प्लांट के पास में, लेकिन ये यहाँ पे नीचे गिरा मिला मुझे, और इसकी मिट्टी भी थोड़ी सी वो हो गई है। तो यहाँ पे इस पाम ट्री को काफ़ी नुकसान उन्होंने पहुँचाया है, मतलब खा भी गई है इसके पत्ते बहुत सारे। और यहाँ पे मैं आपको मनी प्लांट दिखा रही थी कि देखिए कितनी अच्छी तरह से ये ग्रो हो रहा है। और यहाँ पे ये देखिए जो दूसरा पाम ट्री है मेरा, वो भी बहुत अच्छे से इसमें नए नए पत्ते निकल रहे हैं, और इसकी जो जड़ है वो भी काफ़ी मजबूत हो गई है, क्योंकि बहुत पुराना है, एक बार ये सूख गया था तो दोबारा से ये चला है। और मेरा जो दूसरा पाम ट्री वो भी बहुत अच्छे से चल पड़ा था, अब लेकिन गाय ने सारा बहुत नुकसान पहुँचा दिया हमें, बहुत ज़्यादा नुकसान मुझे हुआ है। तो बस अब मैं जो सारे प्लांट्स हैं उनमें पानी दे दूँगी, क्योंकि कई दिनों से मैं इसकी कोई संभाल नहीं कर पा रही हूँ, और खाद भी मुझे डालनी है अभी इनमें। और जो दवाई है मैं उसका नाम भी यहाँ पर आप लोगों को बता देती हूँ। और जो स्क्रीन पे मैंने लगाई है ये वही दवाई है जो हमने डाली थी, तो इसका नाम है ट्रॉपिकल चैलेंजर 25। तो सारे प्लांट्स में मैंने यही डाली, और सारे जो प्लांट्स हैं उनके जो मतलब इन पे लगा हुआ था जो ब्लैक ब्लैक सा वाइट वाइट सा सब दूर हो गया, बहुत अच्छे से ये चल पड़े हैं, मतलब हरे हरे से हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो पूछ रहे थे आप लोग तो मैं बता देती हूँ। और यहाँ पे देखिए जो एक ढक्कन था उसके जो पीस हैं वो मैंने काट लिए थे, यानी बर्फ़ी की शेप में। और अब जब दूसरे के मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए रख दिए थे, क्योंकि मैंने वो वैसे देखा था कि अच्छे से मतलब सेट हुई है या नहीं है, लेकिन हो चुकी थी। तो मैंने सोचा कि चलो इस दूसरे के भी हम काट लेते हैं। तो बस यहाँ पर चाकू की मदद से हम दूसरे जो ढक्कन में जो हमने पेस्ट फैला रखा था उसका भी जो पीस है वो अच्छी तरह से काट करके निकालेंगे। और बहुत ही आसानी से ये निकल करके आ गए थे, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं हुई। और अभी जो मैंने प्लेट में रखे हैं केवल मैं उन्हीं को तलूँगी, यानी फ्राई करूँगी। जो मैं इसमें टिफ़िन में रख रही हूँ उनको मैं रख दूँगी फ्रिज में ढक्कन को बंद करके, क्योंकि इसका एक यही फ़ायदा है। अगर मतलब हम इसको रख भी सकते हैं, मेहमान आए उस टाइम पे हम फ्राई करके दे सकते हैं, वैसे भी हम बना करके रख सकते हैं, और जब भी मन करे हम फ्राई करके खा सकते हैं। तो उनको मैं रख दूँगी, बाद में फ्राई करूँगी अगले दिन या उससे अगले दिन। और जो प्लेट में रखे हुए हैं उनको मैंने अब फ्राई करना शुरू कर दिया। तेल हमारा यहाँ पर गर्म हो चुका था, तो अब मैंने जो पीस हैं वो इसके अंदर डाल दिए हैं। बस अब इनको अच्छी तरह से हम फ्राई कर लेंगे, और बहुत ही अच्छे बन करके आए थे। लेकिन एक टिप्स मैं यहाँ पे आप लोगों को देना चाहूँगी मेरी तरफ से, उन्होंने वैसे ही बनाए थे जैसे मैं बना रही हूँ, लेकिन अगर मैं सच बताऊँ मैं खाने के बाद आप लोगों को बता रही हूँ, वो शोर कर रही हूँ बाद में। तो एक तो जो परत हमने बिछाई थी ढक्कन में थाली में जहाँ पर भी आप वो डाल लें घोल, तो वो जो परत है वो आप पतली ही बिछाएं, ज़्यादा मोटी जो परत है वो ना रखें कि जिससे ज़्यादा मोटे मोटे जो पीस हैं वो बन करके आएँ। या फिर आप क्या करें, जैसे पीस काटते टाइम पे उनको थोड़ा सा छोटा काटें। जितने छोटे पीस होंगे या जितने पतले होंगे उतने ही ज़्यादा आपके कुरकुरे बनेंगे, बहुत अच्छे बनेंगे। वैसे तो देखो बेसन कच्चे वाली कोई बात नहीं थी इसमें, क्योंकि बेसन हमारा अच्छी तरह से पक चुका था। 5 से 7 मिनट तक मैंने बेसन को बहुत अच्छे से पकाया था। लेकिन फिर भी अगर आप ज़्यादा और इससे अच्छा खाना चाहते हैं तो आप ये काम ज़रूर करें, थोड़ा सा इनको पतला रखें और थोड़ा सा छोटा भी रखें, तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगेंगे। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को मैं बता देती हूँ। और ये लीजिए यहाँ पे खा लीजिए टोमेटो सॉस के साथ। मैंने सोचा कि चलो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो इस टाइम पे बज चुके हैं 8:30 और काम मेरा काफ़ी टाइम पहले हो गया था। बस खाना खाने के बाद मैं बैठ गई थी और बहुत ही जल्दबाजी में फिर मैंने रोटी बनाई, क्योंकि मैं बहुत लेट हो चुकी थी। और थोड़ी देर तक फिर बैठी थी, वही हो जाता फ़ोन। हम सोचते तो ये हैं कि चलो खाना खाया है, 5-7 मिनट तक हम बैठ जाते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा वही होता है ना, देखते रहते हैं और टाइम हम बहुत ज़्यादा लगा देते हैं। तो आज भी मैंने वही किया और बस अभी बर्तन साफ़ करके आई थी, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा आप लोगों से बातें कर लेते हैं और वीडियो का एंड कर देते हैं मिल करके। और मेरे पास कमेंट आया था बबलू नैन की आईडी से, तो उनका भी चैनल है इसी आईडी से, बबलू नैन की आईडी से ही। तो प्लीज़ उनके चैनल को भी जाकर के एक बार ज़रूर देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक कमेंट आया था मेरे पास जाट की आईडी से, तो आज है उनके बेटे परमवीर का जन्मदिन, तो हैप्पी बर्थडे परमवीर बेटा, भगवान आपको खुश रखे, सारी दुनिया की खुशी मिले, हेल्थ और वेल्थ दोनों भगवान आपको दे। और बस अभी मैं आराध्या से मालिश करवाऊंगी, तेल रखा हुआ है क्योंकि कल है सोमवार, और सोमवार में उठते ही मुझे सिर धोना है और हो नहीं पाती है मालिश, बहुत ही कम हो पाती। तो अब टाइम भी है क्योंकि 8:30 का ही टाइम हुआ, कोई ज़्यादा टाइम तो है नहीं, और उठ करके सिर भी धोना है, इस वजह से बच्चे दोनों मेरे पास बैठे हुए हैं।
और कमेंट का मैं अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ कई दिनों से। आप लोगों ने भी देखा होगा, कुछ कमेंट ऐसे आ रहे हैं जिनका मैं रिप्लाई दे ही नहीं सकती, सच बताऊँ, क्योंकि मैं खुद इतनी बड़ी मतलब जद्दोजहद में फंसी हुई थी, इतनी बड़ी उसमें फंसी हुई थी कि मुझे ये नहीं पता चल रहा था कि व्लॉग बने। उस टाइम पे मन समझा करके मैंने व्लॉग बनाए हैं, 3-4 व्लॉग भेजे हुए आपके लिए, लेकिन बहुत दिन हो चुके हैं, बहुत दिन, कम से कम अगर मैं बोलूँ तो 12 के करीब इतने दिन हो चुके हैं मुझे इस चीज़ में फंसे हुए। और सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। तो उसमें बस मैं कमेंट का भी रिप्लाई नहीं कर पा रही और किसी से बात भी नहीं कर पा रही, और इसी कारण मुझे लग रहा है कि शायद कुछ सब्सक्राइबर नाराज़ से हो गए हैं, मुझे लग रहा है, क्योंकि जो डेली में आते थे वो भी आज नहीं आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कमेंट किए, उनके कमेंट मुझे मजबूरी बस रिमूव करने पड़े। मेरी मजबूरी थी, देखिए मेरी भी मजबूरी समझिए। और कोई भी आज तक आपने देखा होगा, इतने दिन हो गए हैं मुझे चैनल चलाते हुए, मैंने कभी किसी का चैनल वो कमेंट रिमूव नहीं किया या फिर कभी किसी को इग्नोर नहीं किया। जैसे अब मैं इग्नोर कर रही हूँ, मेरी मजबूरी है इग्नोर करना, तो उस चीज़ को आप थोड़ा सा समझिए और प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ठीक है ना। मेरी भी कोई मजबूरी है, मैं नहीं बता सकती आप लोगों को, और मेरी कोई बात होती तो देखो मैं मेरी खुद की बात बोल सकती हूँ सबके सामने, अब मैं दूसरे की बात नहीं बोल सकती, इसी वजह से। तो कल रात को मैं इस चीज़ से बाहर निकली, बहुत उसके बाद मैं बाहर निकली हूँ इस चीज़ से, और इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब अपने उसी रूटीन पे आते हैं और अपनी जो ब्लॉगिंग है वो पहले की तरह कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैंने देखा कि इन 15-20 दिनों में मुझे बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा, चैनल पे बहुत ज़्यादा लॉस है। मैं देख रही हूँ मेरे सब्सक्राइबर जो बढ़ रहे हैं उस हिसाब से, मेरे जो व्यू आ रहे हैं उस हिसाब से, क्योंकि मैं कमेंट का रिप्लाई भी नहीं कर रही हूँ आजकल, और मैं कंटिन्यू भी नहीं हो रही हूँ कई दिनों से, तो इसी कारण से। तो आगे कोशिश रहेगी, आप अपना प्यार बनाए रखिए, ये मत सोचना कि मैं बदल चुकी हूँ, कुछ नहीं हुआ है ऐसा। कमेंट का रिप्लाई भी इस तरह से आता रहेगा और वीडियो भी इसी तरह से आती रहेंगी। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं और फिर मिलेंगे आप लोगों को अगले ब्लॉग में। आ जाओ, नहीं आना क्यों? हाय राम, तुम भी मनोरंजन लागे के इधर आ, मेरा गीता आवेगा, देखिया देखिया गीता को गोड्डे में देखेगा। आज ना पता नहीं इसका क्या हो रहा है, इधर कर बेटा, इतना हंस रहा है ये, इतना हंस रहा है। कितनी देर हो गई रात, इसमें बहुत देर हो गई है ना, बहुत देर होगी इसने, इतना हंस रहा है ये अपने आप ही। क्या मिल रहा है बुड्ढो, क्या मिल रहा है मेरी बेटी ने? बाय बाय कर दे एक बार, नमस्ते और कर दे, नमस्ते एक बार मिनट आदि, और राम राम और कर दे, राम राम भी कर दे, मामा मामा। अच्छा मम्मी बोल दे, मम्मी पापा दादा दादी मैम जी चाचा चाची ताऊ बुआ बाई, देखिए बोलना नहीं, बाई बेबे कापी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, गुड नाइट, अपना ध्यान रखना, बाय दिया दिया।